श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जांजलि और तुलाधार वैश्य का संवाद। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, धर्म के संबंध में वेदों का निश्चय युग के अनुसार बदलता रहता है। जब इस प्रकार समय पर धर्म में परिवर्तन होता रहता है तो वेद के वचनों को रोचक शब्दों के सिवाय और क्या महत्ता दी जा सकती है, और वास्तव में होता भी यही है। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी इस शंका का समाधान करने के लिए हम तुम्हें जांजलि और तुलाधार वैश्य की कथा सुनाते हैं। सुनो, पूर्व काल में जांजलि नाम के तपस्वी बड़े मनयोग से तपस्या कर रहे थे। वे वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए कठिन तप करते थे। वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर अपने इष्ट का जप करते थे। सर्दी में जल के अंदर, ग्रीष्म में पंचाग्नि तप कर कष्ट सहते थे। केवल वायु का ही भक्षण करते थे। एक अविचल भाव से खड़े होकर तपस्या में प्रवृत्त हुए। उस समय उन्हें वृक्ष का ठूंठ समझकर पक्षियों ने अपना घोंसला रख लिया। दयावश मुनि ने घोंसला हटाया नहीं। वे बहुत समय तक निश्चल भाव से खड़े ही रहे। इस समय के अंतर्गत चिड़ियों के बच्चे भी उत्पन्न हुए और बड़े होकर उड़ गए। इन बातों को देखकर मुनि को बड़ा गर्व हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने बड़ा धर्म प्राप्त कर लिया है। मुनि के इस प्रकार सोचने पर उसी समय आकाशवाणी हुई, जांजलि, अभी तुम तुलाधार वैश्य की समानता नहीं कर सकते, फिर भी तुम में इस अहम भाव की उत्पत्ति हो गई है। उस काशी निवासी महाप्राज्ञ महात्मा ने आज तक कभी ऐसा विचार नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। आकाशवाणी को सुनकर जांजलि को बड़ा संताप हुआ। वह उसी क्षण तुलाधार वैश्य को देखने के लिए काशी के लिए चल दिए। काशी पहुंचकर जांजलि ने तुलाधार को दुकान पर क्रय विक्रय करते देखा। तुलाधार ने विप्र को नमस्कार किया और उनका आदर सत्कार करते हुए कहा, मुनिवर, आपसे संबंधित घटना का सभी विवरण मुझे ज्ञात है। आकाशवाणी से प्रेरित आप मेरे पास आए हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तुलाधार की बात को सुनकर जांजलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, आर, तुम साधारण प्राणियों के समान सांसारिक व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें इस प्रकार उच्च ज्ञान और परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हुई। तुलाधार ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने वर्णाश्रम धर्म का सत्य और अहिंसा के सहित पालन करता हूँ। घास फूस की बनाई हुई झोंपड़ी में प्रतिग्रह से रहित हुआ निर्विघ्न जीवन व्यतीत करता हूँ, किंतु मेरी तुला सदैव पूरा तौलती है और मेरी जिह्वा सदैव सत्य बोलती है। मैं अपने इन आचरणों से कभी किसी को क्लेश नहीं होने देता। इस प्रकार वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करता हूँ। मन से सदैव समस्त प्राणी मात्र का हित चिंतन करता रहता हूँ। क्रय विक्रय के समय छल कपट से काम नहीं लेता। सच बोल पूरा तौल के आदर्श को सदैव प्रयोग में लाता हूँ। मैं विषय भोगों की इच्छा नहीं करता। महात्माओं के द्वारा अपनाए हुए धर्म का ही अनुसरण करता हूँ। तत्पश्चात तुलाधार ने श्रद्धा और पवित्रता सहित कर्म करने के महत्व का वर्णन किया। तुलाधार के सनातन धर्म के उपदेश को सुनकर जांजलि को बड़ा संतोष हुआ। उसने उनका उचित सम्मान करके उन्हें विदा किया। यह कहानी हमको यह उपदेश करती है कि यदि हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं और हमारा जो कार्य है उसको पूरी ईमानदारी के साथ हम कर रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान की प्रसन्नता हमको जरूर प्राप्त होगी और देह छोड़ने के बाद भगवत प्राप्ति हमें जरूर होगी। भगवत धाम की हमको प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।